अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल फार्मर लर्निंग। तो आज हम लोग तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ऑफ एल्कलॉइड्स, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द क्विनोलिन एल्कलॉइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ऑब्वियसली पता है कि क्विनोलिन एल्कलॉइड्स ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं क्विनोलिन एज देयर बेसिक इन देयर बेसिक न्यूक्लियस, राइट। इसका मतलब ये है कि वो एक बेसिक न्यूक्लियस क्विनोलिन अपने स्ट्रक्चर के अंदर कंटेन करते हैं। क्विनोलिन का काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक बेंजीन रिंग आप फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे, बिकॉज आई एम हियर टू टेल यू व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू मेमोराइज स्ट्रक्चर्स। पहले आपने जो है ना एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है, ठीक हो गया ना, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई। एंड साथ में यू विल ऑल्सो ड्रॉ अनदर बेंजीन रिंग, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट द सेकेंड वन विल हैव अ नाइट्रोजन एटम इन द एंड, एंड आप बॉन्ड्स इधर लगा देंगे। सो दिस इज़ बेसिकली द क्विनोलिन न्यूक्लियस जो कि इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंकोना, वैसे तो मैं सिंकोना बुलाती हूँ इसको बिकॉज CH के साथ इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट एज सिंकोना। तो ये हमारे पास मेजर जो प्लांट है इन क्विनोलिन एल्कलॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सिंकोना एंड इट्स एल्कलॉइड्स आर द ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप दैट आर थेरेप्यूटिकली इंपॉर्टेंट। यानी अगर जो, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, तो जो फार्माकोलॉजिकली और थेरेप्यूटिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं वो सिंकोना और उसके एल्कलॉइड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फर्दरमोर वी विल एक्चुअली देन स्टडी अबाउट सिंकोना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द साइंटिफिक नेम। हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करना होता है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। सिंकोना सुकीरुबा। I pronounce it as Sukiruba. It actually makes it very easy to memorize. And common name यहाँ पे जो होता है वो Peruvian bark हो जाता है, Cinchona bark हो जाता है, या Jesuits bark हो जाता है। Why do you have to memorize all the common names? Because कभी कभी आपसे अगर multiple choice questions पूछ लिए जाएँ, बिकॉज हमारे साथ तो ऐसा होता है, दे माइट आस्क दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसकी वजह से हम लोग को पता होना चाहिए कि विच इज़ द कॉमन नेम ऑफ विच प्लांट। तो कोई भी कॉमन नेम वो पूछ सकते हैं। द फैमिली दैट इट एक्चुअली बिलोंग्स टू इज़ रूबिएसी एंड द पार्ट दैट इज़ यूज हेयर इज़ द ड्राइड बार्क ऑफ स्टेम और ऑफ द रूट। रूट या स्टेम जो होती है उसके ऊपर एक थिक सी कवरिंग, जैसे हम लोग बार्क कहते हैं, उस बार्क को जब ड्राई किया जाता है उसको फिर हम लोग फर्दर इस्तेमाल करते हैं फॉर थेरेप्यूटिक यूजेस। नाउ एज ऑलवेज वी स्टडी अबाउट दी हैबिटेट जिसके अंदर ये प्लांट पाया जाता है। एंडिस, वैसे इधर मैंने जो याद किए थे आर इंडिया, साउथ अमेरिका एंड इंडोनेशिया, बिकॉज इंडिया एंड इंडोनेशिया आराम से, इंडिया से आप इंडोनेशिया याद कर सकते हैं एंड साथ में हमारे पास साउथ अमेरिका आ जाता है, तो दैट इज़ हाउ आई मेमोराइज्ड इट। द अदर वेराइटीज़ ऑफ सिंकोना, ऑब्वियसली अभी हम लोग कहा है कि हम लोग सिंकोना को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। अदर वेराइटीज़ जो हम लोग के पास सिंकोना के हैं अदर देन सिंकोना सुकीरुबा इंक्लूड सिंकोना कालीसाया, लजेरियाना एंड ऑफिशनालिस। नो दीज आर एक्चुअली वेरी ईजी नेम्स इफ़ यू थिंक अबाउट इट। ये हमारे पास काफ़ी ईजी नेम्स है। कालीसाया, बीइंग इन पाकिस्तान यू ऑल्सो नो दैट काली यू नो एंड साया, ये तो आपको पता ही होगा। लजेरियाना मुझे ऐसे याद हो गया था, आई डिडंट हैव टू मेक अ निकनेम फॉर इट और एनीथिंग, एंड ऑफिशनालिस। सो दीज आर एक्चुअली दी वैराइटीज़ ऑफ सिंकोना एंड इनको हम लोग बेसिकली हाइब्रिड्स कहते हैं। मैंने जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने ना बाकायदा हाईलाइट किए हुए हैं कि इनको बेसिकली हम लोग ना उनके हाइब्रिड्स कहते हैं, ठीक हो गया। The drug obtained from Cinchona succiruba is actually called red cinchona, and those that is basically obtained from hybrid. So basically what this line says is that वो drug जो कि हम लोग obtain करते हैं from Cinchona succiruba, the main plant or the plant or the scientific name that we have studied, उससे हम लोग ना red cinchona कहते हैं। और वो जो ड्रग हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनी ऑफ इट्स हाइब्रिड्स, जो हम लोगों ने 3 कालीसाया, लजेरियाना एंड ऑफिशनालिस पढ़े हैं, इन तरह में से किसी भी हाइब्रिड से जो ड्रग ऑब्टेन हो कर दी जाएगी उसे हम लोग येलो सिंकोना कहेंगे, राइट। इट्स प्रीटी ईजी, नॉट दैट मच ऑफ बिग ऑफ अ डील। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड, बिकॉज हम लोग हमेशा यहाँ पे एक तो उसका एक्स्ट्रा नोट जो हो जाता है हैबिटेट के बाद, या फिर उसकी कल्टिवेशन या फिर कलेक्शन पढ़ते हैं। तो एज यू कैन सी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड इन द बार्क इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ट्रीज आर 6 to 9 years old, ठीक हो गया, प्रीटी ईजी।
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्कोलॉइड्स उस बार्क से, द ड्राइड बार्क ऑफ द स्टेम और रूट जो हम लोग ले रहे थे, वो तब ऑब्टेन कर दिए जाते हैं जब ट्रीज़ जो होंगे वो 6 to 9 years ओल्ड होंगे, राइट। ये यूजुअली तब पता लगता है कि जब आप अपने ही किसी यानी खुद उसको सीड्स को आप सो करते हैं और वो खुद बेसिकली जो प्लांट होता है या वो ग्रो करता है, तो सेल्फ कल्टिवेशन जो होती है ना इसके अंदर मेनली पॉइंट आउट की गई है। द बार्क ऑफ ट्रंक एंड रूट्स कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड फ्रॉम द अपरूटेड प्लांट्स। नाउ दैट इज़ वेरी इजी। जो अपरूटेड प्लांट्स होंगे यानी हम लोगों ने जिनको उनकी रूट्स के समेत निकाला होगा, उसकी जो बार्क होगी ट्रंक की, विच मीन्स स्टेम की, इसके अलावा रूट्स की, उनको हम लोग अलग कर देंगे। दैट कैन ऑल्सो बी डन बाई हैंड, बिकॉज एक तो ये कि वो आउटर थिक कवरिंग होती है, तो इट एक्चुअली कैन बी ईजिली रिमूव्ड। द यंग बार्क कंटेन्स 3 more alkaloids। ओके, द यंग बार्क हमारे पास जो होती है, बिकॉज बार्क की भी एजेस होती हैं, सो तो यंग बार्क होगी, उसके पास 3 या फिर उससे ज़्यादा एल्कोलॉइड्स होंगे एज द कम्पेयर टू द ओल्ड ट्रीज। ठीक हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि हमारे पास कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बार्क एक्चुअली कंटेन्स अबाउट 25 एल्कोलॉइड्स। ये जो बार्क होती है इनकी, ये 25 एल्कोलॉइड्स कंटेन करता है, विच मेक्स टोटल परसेंटेज ऑफ 6.5%। ठीक हो गया। एंड अमंग देम 4 आर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस। 4 एल्कोलॉइड्स इसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंस रखते हैं थेरेप्यूटिकली एंड आर मेनली फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। यहाँ पे आता है हमारे पास क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन। ठीक हो गया। द एल्कोलॉइड्स आर प्रेजेंट इन ए कॉम्बिनेशन विथ क्विनिक एसिड, क्विनोविक एसिड। वो कहते हैं ये एल्कोलॉइड्स जो हमारे पास 4 मेजर एल्कोलॉइड्स हैं, these alkaloids are actually present in combination with, which means कि ये हमारे पास as a single entity present नहीं होते, ये combinations में present होते हैं with quinic acid, quinovic acid and syncotanic acid, जो कि हमारे पास total 2 to 4% तक range करता है। ठीक हो गया। So हमने कहेंगे इन रेड बार्क्स, ऑब्वियसली हम लोगों ने कहा था कि जो ड्रग ऑब्टेन कर दी जाती है फ्रॉम सिंकोना सुक्यूरुबा, उसको हम लोग रेड सिंकोना कहते हैं। तो रेड बार्क्स के अंदर सिंकोनिडीन एग्जिस्ट करता है इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। सिंकोनिडीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड्स, ठीक है ना। सिंकोनिडीन जो होती हैं वो यूजुअली रेड बार्क्स के अंदर ग्रेटर प्रोपोर्शन के अंदर होता है, और येलो बार्क्स के अंदर क्विनीन जो होता है वो मेजर क्वांटिटी के अंदर होता है। ठीक है ना। दीज आर वेरी स्मॉल और माइनर पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत आसान पॉइंट्स हैं, इनको याद करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगनी। ठीक हो गया। आई विल रिपीट अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ जो एल्कोलॉइड्स है, क्विनीन है, क्विनिडीन है, सिंकोनीन है एंड सिंकोनिडीन है। एंड दीज एल्कोलॉइड्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विथ क्विनिक एसिड, क्विनोविक एसिड एंड सिंकोटैनिक एसिड, विच इज़ बेसिकली प्रेजेंट 2 to 4%। जो रेड बार्क्स होंगी उसके अंदर सिंकोनिडीन जो एल्कोलॉइड है एग्जिस्ट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, और जो येलो बार्क्स होंगी उसके अंदर क्विनीन प्रेजेंट होता है इन मेजर क्वांटिटी। ठीक हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द यूजेस। बेसिकली आपको क्विनीन से क्या पता लगता है? प्रीवियसली भी हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि क्विनीन जो होती है ना वो यूजुअली हम लोग को मलेरियल फीवर के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, राइट। दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि सिंकोना और उसके एल्कलॉइड्स होते हैं, दे हैव बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर फॉर मेनी ईयर्स। That is very easy to remember because of the quinine, right? Second, in US, quinine is utilized primarily in the preparation of effervescent tonic water. US के अंदर, United States के अंदर हम लोग quinine जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं primarily in the preparation of effervescent tonic water. Effervescent tonic water जो है ना वो is actually a very sparkly type water. उस वाटर के लिए ना हम लोग यूजुअली क्विनीन को इस्तेमाल करते हैं इन द US। ठीक हो गया। नाउ वी एक्चुअली हैव द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्विनीन, क्विनिडीन। पहले तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि क्विनीन और क्विनिडीन के स्ट्रक्चर्स हम लोग किस तरह ड्रॉ करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से मेजर 2 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने मज़ीद करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि हमारा पहला जो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर कॉमन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो क्विनीन न्यूक्लियस होगा। पहले क्विनोलिन न्यूक्लियस होगा। सो क्विनीन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, पहले तो आप क्विनोलिन न्यूक्लियस को ड्रॉ करें। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज़ दैट यू ड्रॉ द क्विनोलिन न्यूक्लियस। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्विनोलिन न्यूक्लियस है। द सेकेंड स्टेप दैट यू डू, बी केयरफुल वेरी ओवर हियर,
यहाँ पे उन्होंने ना एक लाइन ऊपर से एक बॉन्ड ड्रॉ किया है, ठीक है, एंड देन सडनली दे ब्रांच्ड इट इनटू 2 अदर बॉन्ड्स, ठीक हो गया। दैट इज़ हाउ यू विल रिमेंबर दिस, कि आप यहाँ से एक बॉन्ड इमर्ज करेगा फ्रॉम हेयर, यहाँ से एक बॉन्ड इमर्ज करेगा, फोकस हो जाए, एंड उसके बाद इस बॉन्ड को अब फर्दर एक इधर बॉन्ड जा रहा है एंड एक इधर बॉन्ड जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू विल रिमेंबर कि आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करेंगे कि आप क्विनोलिन न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक बॉन्ड इमर्ज करेगा, दैट विल फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 अदर बॉन्ड्स, ठीक हो गया। आफ्टर दैट इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे हमारे पास एक और रिंग आ रही है, बेंजीन रिंग आ रही है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी विल डू हेयर, एंड लुक एट व्हाट पोजिशन इट इज़ अटैच्ड, राइट, उसके बिल्कुल लाइक इस पोजीशन पे वो अटैच्ड है। सो व्हाट यू विल डू हेयर इज़ दैट यू विल ड्रॉ द सेम रिंग एट द सेम पोजीशन, ठीक हो गया, यहाँ पे। द ओनली डिफरेंस हेयर इज़ दैट यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का बॉन्ड अटैच्ड है, ठीक हो गया। यहाँ पे इस साइड पे वी एक्चुअली हैव ए नाइट्रोजन, ओके, और द डिफरेंस हेयर एंड अदर बेंजीन रिंग्स, ठीक है, इस बेंजीन रिंग और अदर बेंजीन रिंग्स क्या डिफरेंस है, लुक एट द जिगजैग बॉन्ड दैट इज फॉर्मिंग हियर, ठीक हो गया। एक आपने जिगजैग रिंग यहाँ पे फॉर्म करना है। इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर मेमोराइज करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नोटिस हाउ इट्स मेकिंग एन एन बना रहा है ना, सो दिस इज ऑल्सो एन एन एंड इट ऑल्सो बेसिकली इज लिंक्ड टू एन एन, और साथ में हमारे पास एक डबल बॉन्ड आगे आता है। नाउ अगर हम लोगों ने 2 बॉन्ड जहाँ पे बनाए थे, इधर हमारे पास एक बॉन्ड OH का आएगा, ठीक हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड हाइड्रोजन का आएगा, सही हो गया, एंड हेयर वी विल बेसिकली हैव एन ऑक्सीजन अटैच्ड हेयर। नाउ दिस इज इन टोटल द क्विनीन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब क्विनिडीन में क्या फ़र्क है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्विनीन एंड क्विनिडीन इज़ द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। यहाँ पे सेम न्यूक्लियस हम लोगों ने क्विनिन न्यूक्लियस ड्रॉ किया, वी एक्चुअली हैव एन एमर्जिंग बॉन्ड हेयर, 2 के अंदर वो डिवाइड हुआ, वही बेंजीन रिंग जिसके अंदर जिगजैग बॉन्ड है, और वहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। डिफरेंस हेयर इज़ दैट क्विनीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल बॉन्ड था, नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड था, राइट। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस इन क्विनिडीन, उसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड है और नीचे हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्विनीन एंड क्विनिडीन। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों ने क्योंकि ये पढ़े हैं कि इसके अंदर 4 मेजर एल्कलॉइड्स होते हैं, हम लोगों ने सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन के बारे में तो पढ़ना है ना। तो सिंकोनीन के अंदर एंड सिंकोनिडीन के अंदर दे एक्चुअली हैव द सेम स्ट्रक्चर्स, बट बात वही होगी, ये दोनों थोड़े डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द वंस दैट वी हैव रिसेंटली स्टडीड, ठीक हो गया। बट सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन आर समवट रिलेटेड, तो लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑलवेज, आपने ड्रॉ करना है द क्विनोलिन न्यूक्लियस, द बेंजीन रिंग, एंड इसके अलावा okay, this is the quinoline nucleus. The next step that you actually have to do is that again with the emerging bond, ठीक है, आपके पास एक emerging bond आता है, and in this case क्योंकि हम लोगों ने कहा था हम लोग 2 ब्रांचेस बनाते हैं, वही बात होगी, एक ब्रांच आप यहाँ बना देंगे और एक ब्रांच आप यहाँ बना देंगे, ठीक हो गया। आफ्टर दैट what we do is that we draw a benzene ring here, but it is actually a different bond as compared to the first one. यहाँ पे हम लोग स्लाइटली टिल्टेड बेंजीन रिंग बनाते हैं, वी हैव अ नाइट्रोजन एटम हियर, ओके, और हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है इट इज़ समवट लाइक दिस, आई शो यू हियर। अब देखें ना, यहाँ पे कुछ डॉटेड बॉन्ड है और फिर देयर इज़ अ फर्म बॉन्ड हेयर एंड देन देयर इज़ अ डॉटेड बॉन्ड अगेन। तो ये है हमारा द बेंजीन रिंग जिसके साथ हमारे पास बेसिकली जो जिगजैग बॉन्ड बनेगा। बाकी वही हमारे पास जो डबल बॉन्ड आता है, ओनली डिफरेंस है विद द डबल बॉन्ड इज दैट वो थोड़ा सा ऊपर है, राइट, लाइक दिस,
ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड अटैच करने हैं। हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल बॉन्ड था और उसी के नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आता है इंस्टेड ऑफ बीइंग डायरेक्टली बीनीथ द हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर था हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट सिंकोनिडीन, जिसके अंदर फर्म हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स एंड फर्म हाइड्रोजन बॉन्ड है विद डॉटेड बॉन्ड्स एंड फर्म बॉन्ड्स इन द बेंजीन रिंग एंड अ डबल बॉन्ड हेयर। सिंकोनीन को जो डिफरेंस है फ्रॉम सिंकोनिडीन, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंकोनिडीन, तो सिंकोनीन का स्ट्रक्चर है राइट, दैट इज हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिंकोनिडीन, आई टेल यू। यहाँ पे हमारे पास फर्म बॉन्ड्स हैं सिंकोनिडीन के अंदर, राइट, फर्म बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द फर्म बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास डॉटेड हैं, लुक हाउ दे डॉटेड। Same thing, the only difference between these two is that this actually has a dotted bond and these have firm bonds. देख रहे हैं आप? So this was the total about Cinchona and its alkaloids. I hope you like the video and keep supporting us.